वेलकम टू कॉमर्स जिंदाबाद। सो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का बैंकिंग होने वाला है, जो आपकी बुक में चैप्टर 6 है। सो बेसिकली बैंकिंग है क्या वो पढ़ेंगे, बैंकिंग में क्या क्या फंक्शंस प्ले होते हैं, कौन बैंक क्या काम करता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे, हमारी कंट्री में ना बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। बेसिकली कमर्शियल बैंक कौन सा बैंक होता है जिनके साथ पब्लिक डील करती है, पब्लिक मतलब हाउस होल्ड सेक्टर डील करता है, वो होता है कमर्शियल बैंक। एक हमारी कंट्री का मेन बैंक होता है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को ऑपरेट करता है, होता है सेंट्रल बैंक, जिसको हम इस कमिंग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो पहले सेंट्रल बैंक के आने से पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या है, पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक क्या काम करेगा, पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करेगा और पब्लिक को ही पैसा लेंड करेगा, विच मींस ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के साथ या फर्म के साथ या बिजनेस के साथ डील करता है, विच मींस ये ऐसा बैंक है जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्दर डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक है तो इसका मेन एम होता है कि प्रॉफिट कमाएगा बीच में। ये क्या करेगा, पब्लिक से पैसा लिया, वही पैसा ये आगे किसी को लेंड कर देगा। अभी पब्लिक से जितना पैसा ले रहा है तो उसके ऊपर पब्लिक को कुछ इंटरेस्ट पे करता है, और ये जिसको ये लेंड कर रहा है पैसा उससे कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो पब्लिक से लिया फॉर एग्जांपल उसको वो दे रहा है आपको 2% इंटरेस्ट, और जो इन्वेस्ट कर रहा है खुद उधर से कलेक्ट कर रहा है 5% इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 3% का हो गया। 2% तुम्हें दे देगा, इधर से लिया 5, 2% तुम्हें देगा, उसका 3% किसके पास रखेगा, अपने पास रखेगा। जो अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज नोन एज स्प्रेड, जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखो, इट कैन बी वेरी वेल assumed that household sector saves a part of income which is made available to productive sector for further investment। मतलब ये क्या करते हैं, हम हाउस होल्ड सेक्टर हैं, हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचाएंगे, अर्न करेंगे, पैसा बचाएंगे। अब पैसा बचाने के बाद हम किस में जमा कर देते हैं, पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। ये बैंक क्या करता है, पैसा उठाता है और प्रोडक्शन सेक्टर को मतलब फर्म सेक्टर को क्या दे देता है, उधार दे देता है। तो इसने क्या करा, पब्लिक से कलेक्ट करा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और पब्लिक को ही दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या पैसा, दो फंक्शन इसके यहां परफॉर्म हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग लोन। तो अब दूसरा पढ़ते हैं, आओ। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी whose main function is to collect saving from household and lend to productive sector। हाउस होल्ड से लेगा और प्रोडक्शन सेक्टर को क्या कर देगा, लेंड कर देगा। तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, दो काम एक साथ कर रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। तो दो मेन फंक्शन है इसके। कलेक्ट किससे करता है, हाउस होल्ड से करता है, और ग्रांट किसको करता है, फर्म को ग्रांट करता है। तुमने अपने नेशनल इनकम पढ़ के आए थे, दो सेक्टर होते हैं, फर्म और हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड से क्या कर रहा है, सेविंग्स कलेक्ट कर रहा है, और फर्म को क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है। तो हाउस होल्ड का पैसा इन्वेस्ट हो गया, बट किसके थ्रू हुआ, कमर्शियल बैंक के थ्रू हुआ। अब कमर्शियल बैंक यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होता है, मिडलमैन, कि लिंक बना रहा है किसके बीच में, इन सेवर्स टू बोरोवर्स। ठीक है, आगे आओ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोइंग रेट। पब्लिक से जो लिया पैसा डिपॉजिट उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करता है, उसको क्या बोलते हो, बोरोइंग रेट। और जब ये बैंक वो पैसा फर्म सेक्टर को देता है तो इस रेट को क्या बोलेगा, वो लेंडिंग रेट। तो अब जो लेंडिंग रेट के बीच में बोरोइंग रेट के बीच में वो होता है डिफरेंस, उसको क्या बोलता है, ये स्प्रेड। स्प्रेड मतलब प्रॉफिट, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से 5% पे एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, मैं तुम्हें 5% दूंगा, फर्म को कह रहा है कि मैं तुमसे 8% चार्ज करूंगा। तो यहां पे कमर्शियल बैंक ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 3% का। तो 3% इज नोन एज स्प्रेड ऑफ कमर्शियल बैंक, जो आगे पढ़ेंगे देख। द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स इज नोन एज स्प्रेड, इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बैंक। तो कमर्शियल बैंक है तो प्रॉफिट कमाएगा, और नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे एसबीआई भी कमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी भी कमर्शियल बैंक है, आईसीआईसीआई भी कमर्शियल बैंक है। ये नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, ऑल तो तुम्हारे सिलेबस में वाले फंक्शंस नहीं है सीबीएसई में, बट ठीक है पढ़ते हैं। क्या फंक्शन है कमर्शियल बैंक के, दो फंक्शन है, पीछे दो फंक्शन है, हाँ दो फंक्शन है बेसिकली। क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बता दिया, हाउस होल्ड सेक्टर डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और फर्म को क्या कर देगा, लेंड कर देगा। फर्म को भी लेंड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को भी लेंड करता है, मतलब ये दो फंक्शन वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है। कौन कौन सा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बेसिकली इसमें आ जाओ तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल वेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। द मेन काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर, इसके तीन तरह के डिपॉजिट हैं। क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और
टर्म डिपॉजिट या फिर बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अब समझो, करंट अकाउंट डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो वो बेसिकली बिजनेसमैन से कलेक्ट करते हैं। मतलब ये बिजनेसमैन होल्ड करते हैं करंट अकाउंट, इनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी तुम विड्रॉ करो, कितना भी तुम डिपॉजिट करो। बट हाँ, कमर्शियल बैंक तुम्हें इसमें चेक फैसिलिटी देगा। ऑब्वियसली विड्रॉ करने के लिए किससे विड्रॉ करोगे, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, इसको तुम बोलोगे चेक। बट इस पे कमर्शियल बैंक तुम्हारे को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है। रीजन, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन करता है, वो एकदम विड्रॉ कर लेगा, एकदम डिपॉजिट कर देगा, फिर भी विड्रॉ कर लेगा, फिर भी डिपॉजिट कर देगा। विच मींस ये बैंक को पैसा छोड़ता नहीं है, बैंक के पास ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखता नहीं है। तो जब तुम बैंक के पास पैसा नहीं रख रहे हो इतने टाइम के लिए, तो क्या बैंक तुम्हें लोन को इंटरेस्ट देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो इसमें क्या है, पढ़ते हैं। ठीक है, दिस डिपॉजिट रेफर्स टू डिपॉजिट व्हिच आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। मैंने बताया था, याद है, मनी चैप्टर में डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा पैसा जो तुम बैंक से ऑन डिमांड वापस मांग सकते हो। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही पैसा है जो करंट अकाउंट में पड़ा है। वो कैसा पैसा है, बैंक के पास जाओ, जब तुम्हारी मन है, जब तुम उससे क्या कर लो, वापस मांग लो। ठीक है, अब जब तुम कभी भी मांग रहे हो तो बैंक को क्या श्योरिटी है तुम अपने पास रखने की, उससे कुछ इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि बैंक कह रहा है तुम्हारा पैसा तुम आज मांग रहे हो, कल मांग रहे हो, परसों मांग रहे हो, कभी मांग लोगे, तो बैंक क्या तुम्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा? नहीं देगा। तो करंट अकाउंट डिपॉजिट बिजनेसमैन ऑन करता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, चेक फैसिलिटी है, बट इस पर कोई भी इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को, कोई भी होल्डर को नहीं देगा। रीजन क्या बोलोगे, होल्डर को क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं होती कमर्शियल बैंक के पास कि बिजनेसमैन या फिर ओनर, होल्डर कितनी देर के लिए पैसा रख रहा है। आगे देखो, such deposit generally maintained by businessmen with the intention of maintaining transaction with such deposit। मतलब कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बिजनेसमैन होल्ड करता है। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। आगे, they can be withdrawn upon by check without any restriction। चेक के थ्रू तुम विड्रॉ कर सकते हो। बैंक do not pay any interest on this transaction, rather बैंक impose service charges। कह रहा है तुम्हारे अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए मैं कुछ सर्विस तुम्हें दे रहा हूं, उसके लिए बल्कि मैं तुमसे चार्ज लूंगा। इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंक के थ्रू। कमर्शियल बैंक तुमसे क्या ले लेगा, सर्विस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, क्लियर है, क्योंकि करंट अकाउंट डिपॉजिट है। करंट अकाउंट में क्या है, कोई भी नंबर ऑफ डिमांड डिपॉजिट एक तरह का, जो डिमांड डिपॉजिट है, मतलब कभी भी मांग लोगे, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कौन होल्डर है इसका, बिजनेसमैन होल्डर है। आगे, फिक्स डिपॉजिट आ गया, कुछ टाइम के लिए तुम बैंक के पास पैसा छोड़ रहे हो। अब तुमने कुछ टाइम के लिए बैंक के पास पैसा छोड़ दिया, 4 महीने के लिए या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए एफडी करा ली, तो क्या बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा? देगा, क्योंकि तुमने बैंक के पास क्या कर दिया, पैसा बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया। तो बैंक क्या करेगा, तुमसे कलेक्ट कर लिया बहुत टाइम के लिए, आगे इन्वेस्ट कर देगा। बैंक बीच में क्या कमाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, स्प्रेड। तो जब स्प्रेड कमा रहा है तो तुम्हें भी देगा ना कुछ हिस्सा। करंट अकाउंट में ऐसा नहीं था, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या है, तुम्हारा पैसा आ गया, वो इस तरह होल्ड करेगा कि तुम कभी मांग सकते हो उससे, तो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता। आओ, फिक्स्ड डिपॉजिट refers to those deposit in which amount is deposited with the bank for a fixed period of time। फिक्स पीरियड के लिए तुमने रख दी। अब जब फिक्स पीरियड के रख दी तो बैंक क्या तुम्हें चेक फैसिलिटी देगा विड्रॉ के लिए? नहीं, चेक फैसिलिटी नहीं, क्योंकि बैंक को पता है 15-20 साल तो विड्रॉ ही नहीं करेगा, तो चेक क्यों देगा, क्यों अपनी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाएगा। आगे, सच डिपॉजिट डू नॉट एंजॉय चेक फैसिलिटी, भी कोई फैसिलिटी नहीं है। दिस डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। करंट अकाउंट में चेक डिपॉजिट्स है, मतलब चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, इसमें तुम चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगला पढ़ते हैं, दे आर चेकेबल डिपॉजिट। कौन सा, करंट अकाउंट। दे आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट, इसमें कोई चेक डिपॉजिट नहीं है। दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। किसमें नहीं मिलता, करंट में, फिक्स में, करंट में। एफडी में मिलता है, हाँ। दे कैरी इंटरेस्ट विच आर डायरेक्टली विद द पीरियड ऑफ टाइम, जितने लंबा पीरियड के रखोगे उतना ज्यादा तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दिस डिपॉजिटर कैन मेक एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकता है करंट अकाउंट में। डिपॉजिटर जनरली मेक्स ओनली 2 ट्रांजैक्शन, कौन सा, बिगिनिंग में विड्रॉ की, डिपॉजिट की, और एंड में विड्रॉ की। ठीक है, आगे, सेविंग डिपॉजिट कौन सा होता है, बेसिकली हम लोग करते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर करता है, वो कौन सा अकाउंट होल्डर होता है, सेविंग डिपॉजिट। वो क्या करता है, अपना पैसा बहुत लंबे पीरियड के लिए भी नहीं छोड़ता, अपना पैसा और एकदम विड्रॉ भी नहीं करता। क्या करता है, अगर से बोले मैंने 2 लाख बैंक में जमा कर दिए, मैं उसमें से 5,000 विड्रॉ कर लूंगा, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड में विड्रॉ कर लूंगा। अब बैंक को थोड़ा लगता है कि हाँ चल, ये वाला जो इंसान है, होल्डर है, ये कुछ टाइम के लिए बैंक में पैसा छोड़ रहा है, तो क्या मैं इसमें इंटरेस्ट दूं, देता है। अब कंपेयर करो, दोनों में इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी में भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, बट ज्यादा किसमें मिलेगा, एफडी में। रीजन, क्योंकि एफडी में तुम लंबे पीरियड के लिए बैंक के पास पैसा छोड़ रहे हो, इसमें छोड़ रहे हो बट थोड़े कम पीरियड के लिए छोड़ो, तो इंटरेस्ट भी क्या मिलता है, बहुत मिनिमल सा, बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, एफडी में। सबसे कम किसमें मिला, बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसमें, करंट में। और थोड़ा किसमें मिलेगा, सेविंग में। ये एक हाइब्रिड फीचर है किसका, करंट और
एफडी का। कैसे? करंट का क्या फीचर है, तुम इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो और इसमें तुम्हारे को चेक फैसिलिटी भी है। बट एफडी का क्या फीचर है, इसमें तुम्हारे को इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों का हाइब्रिड मॉडल कौन सा बनता? सेविंग। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है, एफडी अकाउंट में। सबसे कम किसमें मिलता है, सेविंग में। और बिल्कुल नहीं मिलता किसमें, करंट में। खत्म। These deposit combine feature of both current account deposit and FD deposit. The depositor given check facility. इसमें चेक के लिए है क्योंकि तुम्हें विड्रॉ करना है भाई, तुम्हारे पास चेक है, अपने जिनके पास बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं सबके पास चेक होता है, ठीक है। To withdraw money from their account, some of restriction are imposed on number of amount of withdrawals. भाई जो सेविंग अकाउंट होल्डर होते हैं ना, उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विड्रॉल में कोई लिमिट होती है। तुम एक अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। क्या ये करंट अकाउंट में थी? नहीं। करंट अकाउंट में कितनी, जब इसको बिजनेसमैन होल्ड करते हैं। और ये कौन सा होल्ड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर होल्ड करता है, ठीक है। इसमें लिमिट है विड्रॉ की, डिपॉजिट की लिमिट है। करंट अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट की, कोई भी विड्रॉ की लिमिट नहीं है। इसमें आ जाओ, दे कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, एफडी से कम किसमें होगा, सेविंग में। और बिल्कुल किसमें नहीं होगा, करंट में। ये तीनों अकाउंट के डिपॉजिट के डिफरेंस थे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ये कॉमन जिंदा।